मैं आपसे करना चाहूं, धरती पर वो मनुष्य सौभाग्यशाली है जिसको कोई आज्ञा देने वाला है। आप समझ रहे मेरी बात को? आपके घर में यदि कोई आपको आज्ञा देने वाला है तो आप अपने को धरती का सौभाग्यशाली जीव समझिएगा। और यदि ऐसा कोई है तो एक स्वभाव बने जीवन में, हम कोई भी व्यवहार करें तो अपने श्रेष्ठ से पूछ पूछ कर करें, हमारा जीवन में कभी अमंगल नहीं हो सकता है। ये करके देखिएगा। मेरे रघुनाथ जी अंतर्यामी हैं, भगवान सर्वव्यापक हैं, सर्वस्व हैं, सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं। लेकिन उसके बाद भी भगवान जब मानव स्वरूप में अवतार लेकर लीला में आगे बढ़े तो आप अवलोकन करेंगे, भगवान बिना श्रेष्ठ से पूछे कोई कार्य नहीं करते। जब भरद्वाज जी के पास पहुंचे तो उनसे प्रभु ने प्रश्न किया, मुनिवर नाथ कहिया हम के ही मग जाहि। भरद्वाज जी से पूछा, प्रभु आप कहिए हम किस मार्ग पर जाएं। भरद्वाज जी ने दिशा निर्देशन किया। वाल्मीकि ऋषि के पास पहुंचे। अब इनसे राम जी पूछते हैं, मुनिवर आप कहिए हम कहां रहे 14 वर्ष। ये भगवान का चरित्र है, पूछने का स्वभाव बनाइए। श्रेष्ठ से पूछकर किए गए व्यवहार से सबसे पहला जो कार्य होता है, हमारे द्वारा अपने श्रेष्ठ का आदर होता है, और यही सबसे बड़ी पूंजी है। घर में यदि 90 वर्ष के आपके पिता हैं तो उनको कुछ नहीं करना है, करना आप ही को है। वो क्या करेंगे? परंतु जब एक बार जाकर आप उनसे पूछेंगे कि बाबूजी हम ऐसा करना चाहते हैं, तो उनके आपके पूछने से उनके हृदय को जो सुख प्राप्त होगा और उसका प्रभाव जो उनके शरीर पर पड़ेगा, वो दुनिया की कोई दवाई नहीं कर सकती प्रभाव। उनको ये अनुभव होगा कि इस अवस्था में भी मेरी संतान की दृष्टि में मेरा कोई मूल्य है, वो मेरे से पूछ पूछ कर व्यवहार करता है। यही श्रेष्ठ आचरण है। भगवान चित्रकूट में आए, देवता पहले से कुटिया बना करके गए हैं। एक बड़ी कुटिया, एक छोटी कुटिया। राम जी आए, देवता मिले, दिग्पाल देवता, नाग, किन्नर सब प्रणाम करके गए। इनके बाद चित्रकूट के आसपास के ऋषि मुनि थे, वो आए। प्रभु ने सबको दंडवत किया है, आशीर्वाद देकर अपने जीवन को, आंखों को धन्य करके। ऋषि मुनि भी गए। अब दर्शन करिए, ऋषि मुनियों के जाने के बाद जो वन के कोल भील थे, वनवासी लोग, वो रघुनाथ जी के पास आए। और हम तो कभी कभी सरकार सोचते हैं कि वो वन में रहने वाले कोल भील हम लोगों से कितना अधिक भाग्यशाली रहे होंगे, जिन्होंने अपनी आंखों से रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त किया हो। हम लोग उनके पांव की धूल के भी बराबर नहीं।